नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। ये भगोड़िया के बारे में बता रहा हूँ आपको एक नई चीज़। ये जो भगोड़िया है, ये भगोड़िया कोई मामूली चीज़ नहीं। इसको हल्के में मत लीजिए। अगर आप लोग हल्के में ले रहे हैं ना, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा गलती कर रहे हैं। अगर आप इस भगोड़ी को हल्के में ले रहे हैं। आपने क्या सोचा कि पाकिस्तान से आई है, घर में बैठी रहती थी, तो ये क्या ये बड़े बड़े कांड नहीं कर सकती है? घर की सीधी सादी महिला है। आप खुद सोचिए, अपना पावर देखिए। क्या आप अकेले भी आप दूसरे शहर में गए हैं, दूसरे स्टेट में गए हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ? यहां पर ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। एम आई राइट? सही पकड़े हैं। तो ये महिला जो है, 3 देशों को चक्कर काट के पति से घर भी लिखवा लिया, उसकी बीवी को उसे तलाक भी करवा दिया। ठीक है, पति से घर अपना नाम पर करवा लिया और यहाँ के बोली कि घर मेरे नाम था। सही बात बोल रहा हूं ना? तो पैसा किसका था? इसके पति का था। तो आप सोचते जाइए, ये जो है पहली बीवी से इसको फोन में मिस कॉल में इसको प्यार हो जाता है हैदर भाई से। ठीक है, उसके बाद जब ये आती है 2-3 महीने के अंदर में ही पहली वाली पत्नी से तलाक करवा देती है। उसके बाद हैदर भाई कमाता है और प्रॉपर्टी इसके नाम पर खरीदता है, इस भगोड़ी के नाम पे। सोचिए, हैदर भाई एक जवान इंसान होंगे, मतलब मैच्योर होंगे जरूर, 40-30 जरूर होगा इनका, 30-35 तो जरूर ही हुआ होगा। तो इतना उम्र होने के बाद भी इनको समझ में नहीं आया कि ये महिला कैसी है। ठीक है, उसके बावजूद और बेवकूफ़ बनते रहे। जहां हैदर भाई काम करते हैं वहां जाकर के भी पैसा ये उठाई, यहां आकर के घर को बेच दी। जो घर 12 लाख का बताई, और उस घर को खरीदा गया था 18 लाख रुपए में। उसको 18 लाख में खरीदा था और ये हैदर को बताई कि हमने ये 12 लाख में बेचा। उसके बाद पासपोर्ट वीजा सब अप्लाई करती है, तो उसमें कोई लोचा आ जाता है तो ये नहीं बनने लगता। लेकिन इसका मेन मकसद था यहाँ आना, और इससे पहले भी एक बार नेपाल आ चुकी और रेकी कर चुकी कि क्या हम भारत जा सकते हैं, तो किस तरह से जा सकते हैं। सोचिए, कोई पढ़ा लिखा इंसान भी इतना दिमाग लगाएगा यहाँ पर 20-25 किलोमीटर 50 किलोमीटर से मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि भाई यहाँ से फलाना शहर कितना दूर है, किधर से जाना है। उनके पास भी मोबाइल होगा, वो सब देख सकते हैं ना मैप में, लेकिन वो नहीं देखते हैं, पूछते हैं। और ये महिला, सोचिए, मैं यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बोलूँ, क्या बोलूँ, समझदार बोलूँ? जो ये लोग पता पूछते हैं, ये लोग सेंस नहीं लगाते। ये सोचिए, कितना दिन से मकसद को पाने के लिए तैयारी कर रही थी। और इंसान जिस चीज़ को पाने का भरसक प्रयास करता है, उसको सारा चीज़ प्रोवाइड कर ही लेता है। तो ये भगोड़ी का मेन मकसद था यहाँ पर आना। और तो और हैदर भाई ने एक चीज़ और बताया था कि इनके जो भाई हैं वो आर्मी में है, तो ये जो महिला है वहाँ जाकर के 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना दिन ऐसे जाकर के वहाँ रहती थी, जबकि उस टाइम इसको उतना कुछ आता नहीं था। तो क्या लगता है, इसको वहाँ ट्रेनिंग मिला होगा ना, क्योंकि इंग्लिश पढ़ लेना, जो 5वीं फेल है इंग्लिश पढ़ लेना वो भी बहुत अच्छे से, हिंदी पढ़ लेना बहुत अच्छे से, और पढ़ाई ही नहीं,
इसके अलावा आप इसका बोलने का शैली देखिएगा, बोलने का शैली देखिएगा, इतना सटीक, ना एक सूत इधर जाएगा ना एक सूत इधर जाएगा, इतना सटीक जवाब देती है कि इस पर कोई डाउट ही नहीं कर सकता। एटीएस वालों ने सवाल पूछा, न्यूज वालों ने सवाल पूछा, कहीं पर कोई फॉल्ट पाया ही नहीं, कहीं पर कोई फॉल्ट नहीं पाया। और अब सुनने में यह आ रहा है कि इन्होंने बारकोड लगाया था, उस पर 45 लाख रुपए एक झटके में इसके अकाउंट में आए थे। किसी को पता है? नहीं है ना? पता कर लीजिए। जो लोग सीमा के पीछे दुम हिलाते रहते हो ना, ये सब भी पॉइंट पकड़ना, पता करना, ठीक है। और मैं बताऊं दोस्तों, हमारे माननीय भारत के तरफ से हैदर भाई के लिए केस लड़ने वाले जो हैं मिस्टर मोमिन मलिक साहब, ये आते ही अपना काम शुरू किए और बखूबी अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं और पहले भी किए हैं। स्टार्टिंग में ये भगोड़ी अपने वीडियोस से गायब नजर आई। मैंने एक दिन देखा उसका वीडियो, तो उसमें वो नजर नहीं आ रही थी, सब इधर उधर दिखा रही थी, गाना चल रहा था। उसके मन में थोड़ा डर हुआ, फिर पता चला कि ये बीमार हुई। अब इसके ऊपर 300 करोड़ का 3 करोड़ का ये लगा, जुर्माना लगा है, लप्पू के ऊपर लगा है और नेत्रपाल के ऊपर लगा है 5 करोड़ का, ठीक है। इन लोगों में अब देखा जा रहा है कि थोड़ा सा, मतलब पिछले दिनों देखा जा रहा था कि थोड़ा सा कम हुआ है ये ठुमके वुमके, और अब ये दोबारा से ठुमके चालू हो गए, दोबारा से वही चीजें होने लगी। तो आप लोग जो बोलते हैं कि सीमा इनोसेंट है, इनोसेंट समझते हैं ना, भोली भाली, भोली भाली महिला, ये जब आपको अपना दुखड़ा बताएगी तो आपके भी आंखों से आंसू छलक जाएंगे। इतना सटीक बोलती, इतना आपको सेंसिटिव कर देगी, थोड़ी देर के लिए आपको इमोशनल कर देगी। इतना तरीके से बोलती है, कहां से सीखी है, लाजवाब है, लेकिन मानना पड़ेगा। और हमारे देश के लोगों को, काफी सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो पर कमेंट करने के लिए आते हैं और कमेंट में ये बोलते हैं कि आप सीमा के बारे में वीडियो बनाओगे तो हम आपको ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, मतलब नेगेटिव कमेंट करेंगे। तो बात सोचने वाली है, इसमें ऐसा क्या है और इसके अंदर डर क्यों नहीं है, जबकि मोमिन मलिक साहब इतने बड़े लॉयर हैं और इसके खिलाफ इतना सारा चीज, इतना सारा जाल बिछाए हैं। उन्होंने माफी बोला कि माफी मांगोगे तो कुछ हो सकता है भारत सरकार से, तब तुम वीडियो बना सकते हो। वीडियो बनाने के लिए भी बाकायदा इजाजत लेनी पड़ेगी। और बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग इसके खिलाफ में खड़े हुए हैं, लेकिन इस भगोड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है इसके पीछे रीजन? आप लोग तो सोचते होंगे कि इतना सारा चीज हो गया है, अब ये चली जाएगी डर डर के। ये डरने वाली नहीं है, लगता है ये सबको डराने वाली। ये जरूर ये किसी बहुत बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए आई है। आप लोग सोचते होंगे
पुरुष का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन नहीं, जो जिहादी मानसिकता होते हैं ना, वो जिहाद करने के लिए महिलाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। आपने केरल स्टोरी देखा ही होगा, यहां से किस तरह से महिलाओं को ले जा करके उनसे ISI में भर्ती करवा करके उनसे हत्या, लंद फंद, बहुत सारा चीज करवाया जा रहा था, सब गलत एक्टिविटी में। और क्या आपको लगता है, क्या ये महिला इस तरह का इस्तेमाल नहीं हो सकती है? इसको ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता है? या इसके जब घर वाले ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? जबकि इनका मायका तो पढ़ा लिखा मायका है। फिर कैसे लोग इसके इनोसेंट, इतनी प्यारी प्यारी बातों में कोई भी पिघल जाता है? क्यों पिघल जाते हैं? क्या इसके अंदर जादू है? नहीं, ये सारी चीजें ट्रेनिंग है, बकायदा ट्रेंड है, ये ट्रेनिंग लेकर के आई हुई है। और देखिएगा दोस्तों, आए दिनों में अगर ये यहाँ पर रह गई तो बहुत बड़ा कांड होने का संभावना हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा शक है हमारे देश के लोगों को। बहुत ही सस्पिशियस वुमन है ये, रहस्यमयी है ये। कहां से इतने सारे गिफ्ट मिल जाते हैं? यहाँ के तो कुछ आवारा टाइप के, लफंगे टाइप के लोग इसको गिफ्ट देते हैं। बगल में किसी गरीब घर का लड़की का शादी होगा ना, वहां ये लोग 50 रुपए का लिफाफा नहीं देता है, और इस भगोड़ी को इतना महंगा महंगा गिफ्ट दे रहा है लोग। हमें जलन नहीं है, जिसको देना है, जो देना है दो। तो दोस्तों, आप लोग ये बताइए, क्या हम लोग इस भगोड़ी को भगाना चाहते हैं तो हम लोग गलत हैं? और गलत है तो क्यों है? आप ही लोग बताइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग ही बताइए, जनता जनार्दन जितने भी लोग हैं, आप लोग ये चाहते हैं क्या कि अनहोनी हो जाएगा उसके बाद हम लोग बताएंगे? क्या इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हो? क्योंकि कुछ टाइम पहले जब मोदी जी नहीं थे, उससे पहले बहुत धमाके हुआ करते थे। आए दिन, एक दिन 2 दिन छोड़ के धमाके, कभी यहाँ धमाका, कभी वहां धमाका, कभी वहां धमाका। ये धमाके वाले मुल्क से आई हुई है। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? मैं पाकिस्तानियों को गलत नहीं बोल रहा हूं भाइयों, आप लोग गलत मत समझना, ठीक है? सारे लोग गलत नहीं होते, लेकिन एक सड़ा हुआ मछली पूरा तालाब को सड़ा देती है ना, ऐसा होता है ना? आप लोग जानते हो ना कि एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को सड़ा देती है, यानी कि एक गलत काम पूरे मुल्क को बदनाम करती है। तो आप लोग यदि सोचते होंगे कि पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, नहीं, गलत के खिलाफ नफरत कोई भी करेगा। आपके भी मुल्क में अगर कोई धमाका करेगा, कुछ करेगा, आप लोग उसको जरूर नफरत करोगे, आप उसको सराखे पर बिठा के नहीं रखोगे। और हम लोगों ने बहुत चीज झेला हुआ है दोस्तों, बहुत सारा चीज झेला हुआ है, बहुत चीज। तो कैसे दूध का जला हुआ छाछ को भी तो फूक फूक कर पीता ही है ना, तो हमारा भी वही है। आप लोग जो बोलो से बोलो, लेकिन यही है दोस्तों। आप लोग सोचते होंगे कि
मैं ऐसे ही चिल्ला रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी और हमारी सुरक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर्वोपरि। जिस तरह रोटी, कपड़ा और मकान ज़रूरी होता है, उस तरह सुरक्षा भी जरूरी होता है, और सुरक्षा को तो सबसे ऊपर रखना चाहिए। आप सुरक्षित हैं तो रोटी, कपड़ा और मकान सब आप कर लेंगे। तो भाइयों, दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दीजिएगा। आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो भाई दोस्तों, कल सुबह मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहते हैं और अपना अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। खुश रहिए, मस्त रहिए अपनी अपनी ज़िंदगी में।